आज हम लोग बात करें कि आखिर टैरिफ है क्या, इसका मतलब क्या है और पूरी दुनिया में आज के समय चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, और आखिर अमेरिका भारत पर टैरिफ क्यों लगाता जा रहा है। चाहता क्या है अमेरिका। पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में, चाहे आपको ये सब बातें समझ में आती हो पहले से चाहे नहीं आती हो, पूरी बात समझ में आएगी। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टैरिफ क्या है। आप देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड मीडिया इस समय इस न्यूज़ को कवर कर रहा है कि ट्रम्प का 50% का टैरिफ, 20 दिन का समय, भारत परेशान, इस तरह के न्यूज़ पूरे दुनिया में चल रहे हैं। तो आखिर ट्रम्प क्या चाहते हैं, इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर टैरिफ कहाँ किसको जाता है। टैरिफ का मतलब होता है एक तरह से टैक्स, लेकिन ये टैक्स तब लगाया जाता है जब अपने देश की वस्तुओं और कंपनियों को कंट्रोल करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी देश में कोई दूसरे देश की कंपनी ज़्यादा मात्रा में आकर वस्तु बेच रही है तो उस पर टैक्स लगा के उसे महंगा कर दिया जाता है, जिसके चलते उसे उस देश के लोग नहीं खरीद पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि अमेरिका अपना कार लेकर के आ रहा है बेचने भारत में, तो भारत कहे कि रुक जाओ, यहाँ पर तुम पर हमें टैक्स लगाना है। और टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भारत विकासशील देश है, अभी ये ग्रो कर रहा है। तो भारत में बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं और उन कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका देना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। तो अगर अमेरिकी कंपनियां भारतीय मार्केट में आकर सस्ता कार बेचेंगी तो भारत की जो कंपनियां हैं उनका क्या होगा, उसको तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। दूसरी बात यह भी है कि अगर अमेरिका की कार भारत में आकर बिकेगी तो कार तो एक वस्तु है जो कि पुरानी होगी, सड़ गल जाएगी, लेकिन भारत से बड़े मात्रा में पैसा निकल करके अमेरिका जाएगा। इससे क्या होगा कि अमेरिका तो अमीर बनेगा लेकिन भारत के इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और यही कारण है कि विदेश से जो वस्तुएं भारत में बिकने आती हैं उस पर भारत क्या लगाता है, टैरिफ या टैक्स लगाता है, क्योंकि भारत अभी विकास कर रहा है और इसे इस तरह की जरूरतें हैं। अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका के जब से राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं ये कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल तक तो ठीक था, अब ये टैरिफ पर टैरिफ और स्पेशली ये भारत को टारगेट कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि भारत अपना पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ दे, मार्केट खोल दे अमेरिका के लिए, और अमेरिका अपना सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आकर के भारत में बेचेगा। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अमेरिका से इस बात के लिए हम समझौता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि भारत की कंपनियों का क्या होगा। अब टैरिफ को थोड़ा और डिटेल में समझिए। मान लीजिए कि भारत में चावल बड़े लेवल पर होता है और भारत से कोई बड़े मात्रा में चावल अलग अलग देशों में ले जाकर बेचने लगे कमाने के लिए, तो उस समय भारत से कोई चीज क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा चीज एक्सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर पता चले कि भारत में ही चावल की कमी है लेकिन पैसे के चक्कर में लोग कमाने के लिए ज्यादा मात्रा में दूसरे देशों में चावल ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो भारत निर्यात करने पर, एक्सपोर्ट पर भी क्या लगा सकता है, टैरिफ लगा सकता है, यानी कि टैक्स लगा सकता है। इसका मतलब साफ है कि टैरिफ तब लगाया जाता है जब अपने देश से ज्यादा मात्रा में वस्तुएं जाने लगे और देश में कम होने लगे, या विदेशी वस्तुएं भारत में या अपने देश में जो है ज्यादा प्रभाव जमाने लगे, उस समय टैक्स काम आता है। लेकिन अब समझते हैं कि मामला क्या है, आखिर ये ट्रंप चाहते क्या है और हो क्या रहा है। देखिए, भारत जो है दुनिया का चौथा बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन चुका है और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि जिस तरीके से उसे चाइना के साथ फाइट करना पड़ रहा है किसी बात को लेकर के, उसी तरह से भारत भी मजबूत हो जाए। तो अमेरिका चाहता है कि मेरा एक दुश्मन तो मजबूत हो चुका है और हम किसी दूसरे देश को मजबूत नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमको दिक्कत होगा। तो अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि भारत आगे न बढ़े, जितना है उतने पर रहे, सरवाइव करे, और अमेरिका के साथ तभी दोस्ती का हाथ बटा सकता है। लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं है और भारत जो चाहता है वही करेगा। यही कारण है कि अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी चीन और रूस मिल करके जो RIC पर बात पिछले
5 सालों से रुकी हुई थी, अब इस पर चर्चा की जा रही है। यहां तक कि भारत सरकार अब चाहती है कि हम जो है रूस के साथ जो तेल खरीद रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं करेंगे और वृद्धि करेंगे, क्योंकि भारत की जरूरतें पहले इंपॉर्टेंट है, कोई देश के वार्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका जो है अभी के समय में 25% का टैरिफ भारत पर लगा दिया है। मतलब साफ है कि अमेरिका कह रहा है कि अगर बांग्लादेश से कोई सामान आएगा बिकने तो हम उस पर लेंगे मात्र 25% या 20%। पाकिस्तान से आएगा 20-25%, लेकिन आप अगर इंडिया से आएगा तो हम उस पर 50% का टैरिफ लेंगे। 7 अगस्त से 25% का टैरिफ भारत पर लग गया है और ट्रंप के अनुसार 28 अगस्त से 21 दिन बाद ये 50% लग जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जब भारत की कार अगर अमेरिका जाएंगी तो 1.5 गुना कीमत पर बिकेंगी, तो अमेरिका के लोग उसे खरीदेंगे नहीं और पाकिस्तान की, बांग्लादेश देश की अन्य वस्तुओं को खरीदेंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। नो डाउट भारत के जीडीपी में आधा 1% का योगदान जरूर, मतलब कमी हो सकती है इसके चलते, लेकिन भारत की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए। अमेरिका स्पेशली नाराज ब्राजील से भी है और भारत से भी है, और नाराज होने का यही कारण है कि भारत जो है सिर्फ अमेरिका की सुने, दूसरे देशों की नहीं और अपने मन की न करे। प्लस अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ, रूस से भारत जो है तेल न खरीदे, जबकि भारत से ज्यादा मात्रा में चीन जो है प्रतिदिन तेल खरीदता है, लेकिन चीन पर अभी मात्र टैरिफ 30% लगाया गया है और उसे 90 दिन का समय भी दिया गया है, जबकि भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया है और मात्र 21 दिन के अंदर बोला गया है कि और 25% टैरिफ लगेगा और सैंक्शंस भी लग सकते हैं। मतलब साफ है कि एक बार अप्रैल में अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड वॉर हो चुका है और अमेरिका समझ चुका है कि चीन मानेगा नहीं, तो अब मनाने का एक ही उपाय है कि भारत पर दबाव दो ताकि इन तीनों की तिगड़ी जो है टूटे। और जैसे जैसे ट्रंप इस तरह के हार्ड डिसीजन ले रहे हैं, भारत के लिए तो नुकसान है ही, अमेरिका के लिए और ज्यादा नुकसान है, जो कि दशकों तक इसकी भरपाई अमेरिका नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि अमेरिका के भी जो पूर्व नेता है, पूर्व मंत्री हैं, सब ये लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये भारत के साथ इनको संबंध खराब नहीं करना चाहिए, इनको चीन पर फोकस करना चाहिए। आप चीन को रिलीफ दे रहे हो और भारत से, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आप टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हो। टैरिफ लगाने का मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूं, यूक्रेन और रूस का युद्ध, जो कि 2022 में ही शुरू हुआ था और आज तक नहीं रुका। पूरा जो सपोर्ट यूक्रेन को पूरे पश्चिमी देश और अमेरिका कर रहे हैं, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। सस्ते रेट पर पूरी दुनिया को रूस तेल बेच रहा है और यही कारण है कि रूस की इकोनॉमी में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जो ट्रंप बोले थे कि चुनाव जीतते ही हम रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवा देंगे, उसमें कहीं पर भी किसी तरह का परिवर्तन देखने को और कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिला है। अभी के समय में सबसे पूरी दुनिया की निगाहें इन 5 चर्चित चेहरों पर हैं। ये ब्राजील के प्रधानमंत्री हैं, ये चीन के राष्ट्रपति हैं, ये तो आप समझते ही हैं, रूस के प्रेसिडेंट हैं, ये अमेरिका के हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कुल मिलाकर के अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने ब्राजील के पीएम को कहा था कि अगर आपको दिक्कत है, आप पर हमने 50% का टैरिफ लगाया है, तो आप हमसे बात कर सकते थे। लेकिन इनकी नाराजगी इतनी थी अमेरिका से कि इन्होंने कहा कि अगर मुझे बात ही करना होगा तो हम भारत से करेंगे, मुझे बात ही करना होगा तो मुझे चीन से करेंगे, लेकिन मैं अमेरिका से बात नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि अब किसी तरह का ग्रुप कोई आगे बढ़े, और यही कारण है कि ट्रंप के आने के बाद से पूरे दुनिया में बहुत तरह की हलचलें हुई। अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ था, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल ही रहा है। यूक्रेन और गाजा पट्टी पर आप देख रहे हैं लगातार जो है युद्ध, मतलब हमले हो ही रहे हैं। और भारत पाकिस्तान आप देख ही सकते हैं, जिसमें कि मीडिएटर की भूमिका और नोबेल पुरस्कार मांगने का ये काम कर ही रहे थे। अब होने क्या वाला है इस पर हम लोग विचार करते हैं। अगला 20-21 दिन यानी अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
भारत के लिए। और भारत जो है एक थोड़ा सा कठिन समय से गुजर रहा है। इस समय पर कई डिसीजन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेने होंगे और भारत को अब फोकस करना होगा। ये जो साउथ ग्लोबल दुनिया है जिसको अमीर देशों ने दो पार्ट में बांट लिया है, एक गरीब दुनिया और एक अमीर दुनिया, तो इधर का लीडर बनने का प्रयास करना होगा भारत को, जिसमें चीन भी कंपटीशन में। चीन चाहता है कि हम लीडर बने और जो इस पर बढ़िया से कब्जा जमाएगा, इन देशों को अपने साथ लेगा, वे जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ फाइट भी करेगा और उसको कोई दिक्कत भी ना होगी। और ये दिक्कत बढ़ने का सिंपल सा तरीका है, समझिएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं और आपको बताता हूं। पूरी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा टैरिफ जो है इंडिया और ब्राजील पर लगा है, आप यहाँ देख सकते हैं। चाइना पर 30% है, कनाडा पर 35%, स्विट्जरलैंड पर 39% और इराक पर 35% है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इतना जो है मतलब गैर जिम्मेराना और लालची, मतलब ऐसे समझिए ना कि दोहरा मापदंड वाला काम करते हैं। इन्होंने भारत पर टैरिफ तो लगाया है 50% का, लेकिन उसमें इन्होंने स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग रखा है। आप समझिए कितना, मतलब ये जो है इनका कोई प्लान नहीं है, बस जिससे अमेरिका को फायदा है उस पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। मतलब ये भारत पर 50% का तो टैरिफ लगा रहे हैं लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाएंगे। और समझिए फार्मास्यूटिकल्स पर नहीं लगाएंगे, जो दवाइयां भारत से अमेरिका जाती हैं उस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर दवाइयां अमेरिका में महंगी हो गई ना तो अमेरिका के लोग ट्रंप को माफ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये एक जगह और टैरिफ नहीं लगाए हैं स्मार्टफोन्स पर, जैसे एप्पल वगैरह का आप देख रहे हैं। तो ये तीन चीजों को इन्होंने टैरिफ से भी अलग रखा है, मतलब भारत पर ही टैरिफ लगाएंगे, भारत पर ही टैरिफ लगाएंगे लेकिन इन प्रोडक्ट्सों पर नहीं लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है भारत को भी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा दिखाना चाहिए अमेरिका को कि बाबू अगर सब पर टैरिफ लगा रहे हो तो इसको लेकर के भारत को कुछ जो है रणनीति बनानी चाहिए ताकि अमेरिका पर भी प्रभाव पड़े। लेकिन ये पूरा मामला जो है अब कैसे आगे निकलता है देखने को होगा, हम लोगों को देखना होगा।